चाय पी रहे हैं तो 2-3 अशार नाते रसूल के अगर इजाजत हो तो पढ़ दिए जाएं। लबों को खोलें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। रोजी खुदा ने दी है, रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। रोजी खुदा ने दी है, रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, खिलाते हैं मुस्तफा की रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा, चलाते हैं मुस्तफा। दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा, चलाते हैं मुस्तफा। और कितना ही प्यारा शेर है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि पढ़कर दुरूद रात में सो जाओ बाबुजो, सो जाओ बाबुजो। कि पढ़कर दुरूद रात में सो जाओ बाबुजो। मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा, आते हैं मुस्तफा। मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा, आते हैं मुस्तफा। और कितना ही प्यारा शेर है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि कितने अमीर हो के वो तैबा न जा सके, तैबा न जा सके। कितने अमीर हो के वो तैबा न जा सके, तैबा न जा सके। कि कितने अमीर हो के वो तैबा न जा सके। जाते जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, बुलाते हैं मुस्तफा। जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, बुलाते हैं मुस्तफा। और नबी के दीवानों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जिस रोज दिन गुजरता है असगर की याद में, असगर की याद में। जिस रोज दिन गुजरता है असगर की याद में, असगर की याद में। जिस रोज दिन गुजरता है असगर की याद में, उस रोज मेरे ख्वाब में आते हैं मुस्तफा, आते हैं मुस्तफा। उस रोज मेरे ख्वाब में आते हैं मुस्तफा, आते हैं मुस्तफा। रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा, खिलाते हैं मुस्तफा। ऐसे माहौल में तकरीर होती नहीं है, मगर करना पड़ रही है आपकी मोहब्बतों में। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसको मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब कदीर कुरान मजीद के अंदर फुरकान हमीद के अंदर रब इरशाद फरमा रहा है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। इसका तर्जुमा, इसका मतलब ये है अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी।
अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सेफनी के प्यारे सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों सोचते होंगे कि वो कौन सी जमात है जिनसे अल्लाह राजी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान कह रहा है मौला मुझसे राजी है। झूठ बोलने वाला कह रहा है परवरदिगार मुझसे राजी है। गीबत करने वाला कह रहा है परवरदिगार मुझसे राजी है। जिनाकार कह रहा है परवरदिगार मुझसे राजी है। अय्याश कह रहा है परवरदिगार मुझसे राजी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शराब पीने वाला इंसान आज के वक्त में यह दावा कर रहा है मौला मुझसे राजी है। दुनिया कह रही है परवरदिगार मुझसे राजी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने रब के कुरान से कहा वहरे रब के कुरान, अब तू बता दे किससे तू राजी है और किससे कौन तुझसे वो राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत मौलाना वसीम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। पता ये चला नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, ताबईन, तबा ताबईन, खुलफाए राशिदीन, ये वो जमात है जो अल्लाह से राजी है और अल्लाह इससे राजी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह को राजी करने के लिए हमें और आपको क्या करना होगा? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी करना है, नमाज को पढ़ना होगा। मोहब्बत से बोलते रहो प्यारे, बोलते रहो। नमाज को पढ़ना है, अल्लाह को राजी करना है। माह रमजान के रोजे रखना है, अल्लाह को राजी करना है। कुरान की तिलावत करना है, अल्लाह को राजी करना है। ज़कात देना है, अल्लाह को राजी करना है। हज करना है, अल्लाह को राजी करना है। वालिदैन की खिदमत करनी है, अल्लाह को राजी करना है। उलमा से मोहब्बत करनी है, अल्लाह से राजी करना है। माँ बाप की खिदमत करनी है, माँ बाप की खिदमत कर ली, अल्लाह तुझसे राजी हो गया। आज लोग पीरों के चक्कर में हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को तकलीफ देते हैं, माँ बाप को परेशानियां देते हैं और पीरों के चक्कर में फिरते हैं। सुनो सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है तो पीर के पास बाद में जा। सबसे पहले माँ बाप का दामन पकड़ ले, माँ बाप की खिदमत कर ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोहब्बत की नजर से वालिदैन के चेहरे को देख ले, परवरदिगार एक हज का सवाब अता फरमाएगा। मोहब्बत से बोलो। आज लोगों की हालतें कितनी खराब हो गई हैं। पीर आ रहा है, पीर का बस्ता उठाए फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मगर माँ बाप को सता रहा है। अल्लाह राजी नहीं होगा। और अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है प्यारे सुन्नी मुसलमानों, ज़हन दिया, इंसान बनाया। इंसान कैसा इंसान? अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूक में सबसे अफजल वाला अल्लाह ने किसे बनाया? इंसान को। इंसान तो बहुत सारे हैं, मगर कैसा इंसान बनाया? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया और नबियों के सरदार का उम्मती बनाया। उम्मतियों ने कहा परवरदिगार मौला नबी ना बना, प्यारे मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा। तो अल्लाह ने आपको ज़हन दिया, अकल दी, सब कुछ अल्लाह ने अता किया। दुनिया के अंदर याद रखो प्यारे, तीन चीजें गांठ बांध के अपने ज़हन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बिठा लो कि दुनिया के अंदर नंबर 1, माँ बाप की मुखालिफत मत करना, माँ बाप की बगावत मत करना, माँ बाप को मत सताना, माँ बाप का दिल मत दुखाना। और नंबर 3, उस्ताद। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी भी प्यारे अपनी जिंदगी में रहो, उस्ताद तुम्हारा अल्लाह अकबर कबीरा कैसे भी दर्जे का हो, मगर उसका अदब, उसकी मोहब्बत हर वक्त अपने सीने के अंदर रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। और नंबर 3, कभी पीर के गुस्ताख मत बनना, अल्लाह के वली के गुस्ताख मत बनना। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, आखिरत में कामयाबी चाहते हो, मैदान महशर के अंदर पुलसिरात पे कामयाबी चाहते हो, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नमाज़ें पढ़ लो, उलमा से मोहब्बत कर लो, वालिदैन की खिदमत कर लो, आमाले सालिहा कर लो। पता ये चलेगा तेरी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी।
नबी के जानिसार सहाबी मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो सहाबी जो तमाम सहाबा में सबसे पहले नंबर पे ईमान लेकर आए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। नबी के जानिसार सहाबा बेशुमार हैं, उन्हीं में से हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों में, बड़ों में सबसे पहले अगर रसूल के ऊपर कोई ईमान लाया है, मेरे मुस्तफा ने फारान की चोटी पर खड़े होकर कलमा हक बुलंद किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही आका ने इतना कहा, सिद्दीक मचल गए, तड़प गए और सिद्दीक ने भी पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? दामादे रसूल। कौन? दामादे रसूल। मोहब्बत से बोलो। इमाम हसन और हुसैन के वालिद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर हज़रत अली ईमान लेकर आए, और तुम्हें सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा ईमान लेकर आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी के गुलाम, नबी के वफादार, नबी के जानिसार, जहां पे नाम आते हैं सबके, वहां पे सबसे पहला नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है। कौन सिद्दीक? जो मुस्तफा के साथ चलते हैं। कौन सिद्दीक? जो मुस्तफा के साथ बैठते हैं। कौन सिद्दीक? जो मुस्तफा के साथ रहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपनी जिंदगी प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत में गुजार रहे हैं, चल रहे हैं, नबी के साथ बैठ रहे हैं, नबी के साथ, यहाँ तक के प्यारे मुस्तफा जब वुजू फरमाया करते थे, प्यारे मुस्तफा जब वुजू फरमाया करते थे, वुजू नबी के दीवानों मोहब्बत से बोलो, जब प्यारे मुस्तफा वुजू फरमाया करते थे, यही प्यारे मुस्तफा के जानिसार गुलाम खड़े हो जाया करते थे। हुजूर के चेहरे मुबारक से जो पानी टच होता था, अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा की जमात उस पानी कतरात को जमीन पे गिरने ना दिया करती थी, बल्कि अपने हाथों में ले लिया करती थी और अपने चेहरे पर मल लिया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सिद्दीक अकबर जो दिन में प्यारे मुस्तफा के साथ रहते थे, रात को प्यारे मुस्तफा इशा की नमाज के बाद प्यारे मुस्तफा फरमाते थे, सिद्दीक अकबर अब घर चले जाओ, बच्चों में चले जाओ, बच्चों के पास थोड़ा टाइम दिया करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, मैंने प्यारे मुस्तफा की बारगाह से मैं घर पे गया, घर पे जाने के बाद मेरा दिल ना लगा, मेरा मन ना लगा, मैं वापस चला आया तो मैंने क्या देखा? प्यारे मुस्तफा ने हुजरे को बंद कर लिया है, रात की तन्हाई है, मैं प्यारे मुस्तफा के हुजरे की चौखट पे आके अपनी पेशानी को रख दिया और दिल में ख्याल करने लगा, मुस्तफा तुम ना सही, तुम्हारे दर की चौखट ही सही। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ऐसा आया, रोज सिद्दीक अकबर रात को जब घर के अंदर दिल ना लगता था, प्यारे मुस्तफा का दीदार ना होता था, अपने घर के अंदर बेचैन रहते थे। आज घर वाले हम भी हैं, आज घर वाले तुम भी हो, आज औलाद वाले तुम भी हो, औलाद वाले हम भी हैं, मगर वाह सिद्दीक तेरी सदाकत पे कुर्बान कि पूरी रात हुजूर की चौखट पे अपने माथे को, पेशानी को रख दिया करते थे और हुजूर को याद करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन किस्मत का सितारा चमक गया, किस्मत चमक गई। प्यारे मुस्तफा ने हुजरे की किवाड़ों को खोला, पर्दे को हटाया तो क्या देखा? जमीन पर अल्लाह अकबर चौखट पर क्या है कि सर देखा, वो सर किसका है? प्यारे मुस्तफा के सिद्दीक का है। हुजूर ने हाथों से उठाया और फरमाया, सिद्दीक क्या बात है? मैंने तो फरमाया था घर चले जाओ, बच्चों में रहो, रात की तन्हाई है, बच्चों के साथ आराम करो। कहने लगे, या रसूल अल्लाह तुम्हारा गुलाम बेचैन रहता है, तुम्हारा गुलाम परेशान रहता है या रसूल अल्लाह। अब दिल ये चाहता है कि दिन में भी रात में भी हर वक्त तुम्हारा गुलाम दुनिया को देखे ना देखे, तुम्हारा गुलाम प्यारे मुस्तफा तुम्हारे चेहरे को देखता रहे। अल्लाह अकबर कबीरा।
प्यारे मुस्तफा ने पेशानी को चूम लिया और फरमाया सिद्दीक परेशान मत हो, सिद्दीक तुमसे मैं राजी हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर सुबह को सबसे पहले मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है या रसूल अल्लाह, सुबह को सबसे पहले मैं जमीन को ना देखूं, आसमान को ना देखूं, अल्लाहु अकबर कबीरा, घर वालों को ना देखूं, औलाद को ना देखूं, या रसूल अल्लाह अगर सबसे पहले मेरी नजर किसी पे पड़े, आमना के लाल पे पड़े, नबियों के सरदार पे पड़े। और फरमाया या रसूल अल्लाह, गुलामों में अगर तुम्हारी नजर किसी पे पड़े तो सबसे पहले अपने गुलाम अबू बकर सिद्दीक पे पड़े। आज हम कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे प्यारे, नबी से मोहब्बतें करता है झूठी, नबी का नाम तो जबान से ले रहा है, मगर हकीकत तो यह है कि तेरे दिल के अंदर इश्क मुस्तफा नहीं, तेरा दिल मुस्तफा की मोहब्बत से खाली है। काश प्यारे सुन्नी मुसलमान तेरे दिल के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत होती तो मुस्तफा की प्यारी सुन्नत है दाढ़ी को रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोगों ने मजाक बना लिया है, दाढ़ियों को बुड़वा के चिकनी करा के, रोजाना 60 साल का भी बुढ़ा है ना, तो सुबह को उठने के बाद फौरन नाश्ता करेगा और पहुंचेगा चिकनी कराने के लिए। क्या मिलेगी? चिकनी है, एकदम चिकनी देखने को मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे मुस्तफा की सुन्नत को अल्लाह अकबर पैरों में रौंदने वालों, तमाशे करने वालों और दाढ़ियों के अंदर कट निकलवाने वालों, फिर तुम कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी से मोहब्बत नहीं है, नबी से मोहब्बत तुम्हारी झूठी है। अरे दाढ़ी रखना प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, और जिससे हम मोहब्बत करें तो उसके तरीके पर अमल करें, उसकी बात को फॉलो करें। प्यारे मुस्तफा ने क्या बताया, प्यारे मुस्तफा ने किस चीज का हुक्म फरमाया, प्यारे मुस्तफा ने किस चीज से मना करा, हमें बचना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर तुम कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे प्यारे मुसलमानों, कब्र के अंदर जब मुस्तफा का दीदार होगा और मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया तो तेरा क्या होगा? मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया, तेरी तरफ से हटा लिया कि ये मेरा नहीं है, ये वो है जो दुनिया के अंदर अय्याशी करता था, ये वो है जो दुनिया के अंदर माँ बाप को सताता था, ये वो है दुनिया के अंदर झूठ बोलता था, ये वो है मेरी सुन्नत को बहाकर पैरों में रौंदता था। अल्लाह अकबर। तुम्हारा क्या होगा प्यारे? आका फरमाते हैं जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसको रब्बे कदीर 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। क्या शहीदों का? 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। नबी के दीवानों मोहब्बत से बोलो। तो बात चल रही थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की। अल्लाह अकबर कबीरा। सिद्दीक की सदाकत पर सुन्नियों की जान कुर्बान। वो सिद्दीक जो हर वक्त नबी के गुलाम रहे, नबी के दीवाने रहे, नबी के चहीते रहे, नबी से मोहब्बत करने वाले रहे। एक मर्तबा क्या हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हैं, दोनों बाप और बेटे बैठे हुए हैं, बातचीत गुफ्तगू हो रही है, बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है। बेटे ने कहा अब्बा जान आपको वो वाकया याद है? फरमाया मेरे बेटे कौन सा वाकया? उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक के जो बेटे थे वो ईमान नहीं लाए थे, ईमान नहीं लाए थे। फरमाया अब्बा जान वो वाकया याद करो जिस वक्त में मैं ईमान नहीं लाया था और जंग हुई थी, आप नबी के गुलामों की तरफ से गए थे और मैं नबी के दुश्मनों की तरफ से गया था। मेरे बाप उस वक्त को याद करो जब जंग छिड़ गई, तलवारें मियान से बाहर निकल गई, जंग चल रही थी और जब मैंने तलवार को निकाला और क्या देखा कि मेरी तलवार की जद में तुम्हारी गर्दन आ गई। मैंने जब निगाहें मारी तो मैंने क्या देखा? मेरी तलवार के नीचे कोई और नहीं है बल्कि मेरा बाप है, जिसके जरिए मैं दुनिया में तशरीफ लाया, जिसके जरिए मैं बोलना सीखा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने क्या देखा कि मेरी तलवार के नीचे मेरा बाप है। मेरी मोहब्बत बेचैन हो गई, मैंने तलवार को वापस कर लिया। ये कौन कह रहा है? बेटा। कौन कह रहा है? बेटा। मगर सिद्दीक अकबर ने मुस्कुरा कर फरमाया बेटे
ये तेरी तलवार थी जो तूने मुझे छोड़ दिया, बार वापस ले लिया, मगर बाप का जवाब सुन ले बेटे। काश सिद्दीक़ अकबर की तलवार के नीचे तेरा सर आ जाता तो बेटा समझ कर नहीं, नबी का गुस्ताख समझ के तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर देता। नारे रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना वसीम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मोहब्बत और मेरा इमाम सुन्नियों की जान, हम सबकी पहचान इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, अल्लाह अकबर कबीरा, वो रजा, प्यारा रजा, सच्चा रजा, अच्छा रजा, मीठा रजा। अपनी सारी जिंदगी इसको मोहब्बत का दर्स देता गया। लोग कहते हैं यार आला हज़रत का नाम बहुत लिया जाता है, यार आला हज़रत को बहुत लोग पुकारते हैं, नाम लेते हैं, मसलके आला हज़रत का नारा लगाते हैं। तो सुनो सुनो प्यारे, मसलके आला हज़रत से जो जलने वाले थे, जो चिल्लने वाले थे, वो धस गए, मिट गए, नामो निशान खत्म हो गया। और मसलके आला हज़रत को अल्लाह ने इतना आम किया कि आज सारी दुनिया के अंदर मसलके आला हज़रत का नारा लगा। जिसे अल्लाह ऊंचा कर दे उसे कौन गिरा सकता है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और वो आला हजरत अपने वक्त के कुतुब, वो आला हजरत जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार फतावे लिखे, बेशुमार फतावे लिखे, एक भी फतवा ऐसा नहीं आला हजरत का जो लिखने के बाद आला हजरत ने वापस लिया हो, रुजू किया हो, तौबा की हो। कोई फतवा नहीं, क्योंकि आला हजरत जब फतवा लिखते थे तो हाथ कलम आला हजरत के होते थे और कलम मदीने वाले आका का होता था। इसीलिए आज आला हजरत को पूरी दुनिया जानती है। और आला हजरत का शहजादा जिसको हुजूर हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, मोहब्बत से बोलो, क्योंकि लोग कम जानते हैं आला हजरत को। आला हजरत के नाम से लोगों के पेट में दर्द होता है, बुखार आता है, नज़ले हो जाते हैं, नज़ले दस्त हो जाते हैं। यार क्या कह दिया? अरे जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलंदो बाला कर दे, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत चुन ले, दुनिया मिलके गिराना चाहे तो गिरा नहीं सकती। आला हजरत का बेटा हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान दर्स दिया करते थे। और आपका नूरानी चेहरा जब लोग देखते थे ना, इतने खूबसूरत थे कि आपका चेहरा देख देख कर लोग ईमान लाते थे, कलमा पढ़ते थे, मुसलमान होते थे। और आप एक मर्तबा बनारस की सरजमीन पर गए। कहां? बनारस की सरजमीन पर गए और दीन की तबलीग कर रहे हैं, दीन की दावत दे रहे हैं, दीन के बारे में बता रहे हैं। एक गैर मुस्लिम को मालूम चला कि बनारस की सरजमीन पर अल्लाह का वली आया है, अल्लाह अकबर कबीरा। गैर मुस्लिम हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में आता है और अर्ज करता है, हुजूर मौलाना, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मैंने अपने धर्म के जितने भी गुरु थे, जितने पंडित थे, बाबा थे, सबको दिखा लिया, किसी से कोई फायदा नहीं मिला, किसी से कोई आराम नहीं मिला। सरकार हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं, तेरी ख्वाहिश क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो कहने लगा, हुजूर मेरा औलाद नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि मुझे अल्लाह ताला औलाद दे दे, औलाद। अच्छा, तो सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने पहले उसको इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। उसने कहा, हुजूर इस्लाम तो जब लाऊंगा जब परवरदिगार मुझे औलाद दे देगा, बेटा दे देगा। ताकि मैंने सबको देख लिया, सबके पावर को देख लिया, सबके करंट को देख लिया, मगर उस नौजवान को यह ना पता था, अभी तक जिससे मिला था वो ऐसे ही थे, मगर ये अल्लाह का वली है, वली जो तकदीर बदल दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर मुफ्ती आजम है, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मुस्कुराए और फरमाया, जा, मैंने एक नहीं दो दो बेटों के नाम बता दिए, जा, अल्लाह ताला तुझे बेटा अता फरमाएगा, बेटा। वो गैर मुस्लिम हिंदू कहता है, 1 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे एक हसीनो जमील बेटा अता फरमाया। मैं दुनिया में परेशान था, पुजारियों के पास गया, बाबाओं के पास गया, लंबी लंबी चोटियों वालों के पास गया, बेटा ना मिला। मगर
बाहर मजहब इस्लाम जब बेटा हुआ, सरकार हुज्जतुल इस्लाम दोबारा गए बनारस की सरजमीन पर। वो इंसान जो गैर मुस्लिम है उसे मालूम चला सरकार तशरीफ लाए हैं, लाने के बाद में बेटे को कदमों में रख दिया और कहने लगा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा, अब देर ना करो, कलमा तैयबा पढ़ाकर मुसलमान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने कलमा तैयबा पढ़ाकर मुसलमान किया और उसने इस बात को बेसाख्ता कहा, जब बरेली के हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम का जब ये आलम है तो जिस नबी का ये कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी को ये मानते हैं, जिस नबी से मोहब्बत करते हैं, जब बरेली के खास साहब का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या हो? वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना वसीम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दुनिया के अंदर किसी से उलझाना, मगर एक माँ बाप के नाफरमान मत बनना, एक उस्ताद के नाफरमान मत बनना, एक पीर के नाफरमान मत बनना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ना हालतें कितनी खराब हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, हालतों का मुशाहिदा करो, तुम्हें पता चलेगा। आज मुसलमानों, आज दुनिया के अंदर तुम्हें कितना रौंदा जा रहा है, दुनिया के अंदर तुम पे कितना जुल्म हो रहा है, दुनिया के अंदर तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें सताया जा रहा है, तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है, तुम्हें शिकार बनाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तुमने शरीयत मुस्तफा के दामन को छोड़ दिया। अगर काश शरीयत मुस्तफा को पकड़ा होता, नबी से मोहब्बत की होती, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब होती। अब मैंने हदीस पाक जो पढ़ी थी, अल मौतु तुहफतुल मुमिन, मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है। और आज का प्रोग्राम हमारे हाफिज कारी शरीफ साहब माशाअल्लाह, इन्होंने उलमा को मदू किया, हमें सबे बुलाया, इंतजाम किया माशाअल्लाह, और मोहब्बत के साथ खाना खिलाया। ये प्रोग्राम इनके खुसर साहब की बरसी का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अब्दुल लतीफ साहब को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मौतु तुहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है। तोहफा मोहब्बत से बोलो क्या है? तोहफा है, तोहफा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कब्र के 3 सवाल में रब्बु का, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? तो क्या बताओगे जब तुमने नमाजें ना पढ़ी, कुरान की तिलावत ना करी, और ऊपर से लोग कहते हैं यार हम तो ये कह देंगे अनपढ़ पढ़े लिखे नाते, डबल अजाम मिलेगा, डबल लठ पढ़ने हैं, बच नहीं सकता। एक तो ना पढ़ने का और ऊपर से कहेगा हमें पता नहीं थी। अरे अल्लाह ने अकल दी है, खुशबू बदबू को सूंघ रहा है, कानों से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, जबान से बोल रहा है, हाथ पैरों से अल्लाह अकबर कबीरा काम कर रहा है। और तू ये सोचे कि हम तो अनपढ़ थे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो पहला सवाल होगा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? कौन है? कौन है? तो अल्लाह का जो बंदा होगा, जिसने परवरदिगार की बारगाह में पेशानी को झुकाया होगा, वो जो सजदे में कहता था सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह को पहचानता था। जब सवाल होगा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? अल्लाह का बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कौन है यार बोल दो। आज लोग गाने याद कर रहे हैं और हीरो के नाम याद कर रहे हैं। 50 साल के ऐसे थे बुजुर्ग कि क्या कहा जाए, खेत में बैठे हुए थे सलमान साहब, जियो का मोबाइल था, काय का जियो का फोन था, और गाने सुन रहे थे और झूम रहे थे। हमने कहा क्या बात है, क्या चीज है? तो कहने लगा मौलाना गाने सुन रहे हैं। मैंने की फोन कहां से आया? कि हमारे लड़के ने जियो का फोन दे दिया है और 1 महीने का रिचार्ज भी फ्री है मौलाना। मैंने कहा अच्छा, कि क्या याद कर लिया? बोले 4-5 गाने याद कर लिए हमने। अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे अफसोस हुआ। ये है नबी के गुलामों की बातें,
ये आज जो लोग कहते हैं नबी के गुलाम, नबी के वफादार, नबी के जानिसार, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा लगता है यार अगर इस्लामी हुकूमत होती तो सबसे पहले आज जो मक्कार हैं, जो अपने आप को नबी का गुलाम कह रहे हैं, झूठ पे झूठ, चोरी पे चोरी, गीबत पे गीबत कर रहे हैं, सबसे पहले बारी किसी और की ना आती, मक्कारों की आती। अल्लाह अकबर। कहने लगे मौलाना 4-5 गाने याद कर लिए। मैंने कहा अच्छा, बहुत बड़ा तीर मार दिया। मुझे अफसोस हुआ। मैंने कहा काश अरे इस मोबाइल के अंदर तू गाने याद ना करता, नबी के तराने याद करता, नाते मुस्तफा सुनता, कलाम पाक की आयत याद करता, कसम रब्बे कायनात की अगर एक आयत को याद कर लेता, उस पे अमल कर लेता, तेरी दुनिया आखिरत दोनों कामयाब होती नहीं होती। हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। दूसरा सवाल माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? एक से हमने पूछ लिया बच्चे बेटे किसकी उम्मत में हो, तो कहने लगे मौलाना मोदी की। क्या कहा? मोदी की। हमने की बताओ यार मोदी की। अब मोबाइल में उसे हमने चला के दिखाया ये कौन है, बोले ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये वो खान, ये खान, ये खान, ये हीरो है। हीरो मौलाना हीरो। मैंने कहा अच्छा हीरो है। मैंने की नादान ये हीरो नहीं, ये जीरो है, जीरो। कब्र के अंदर इन पे पिटाइयां होनी है। ये दाढ़ी मुड़ाने वाले, ये अय्याश, ये मक्कार, ये हीरो नहीं बल्कि जीरो है। अगर तुम्हारा हीरो कोई है तो बगदाद का गौसे आजम है, तुम्हारा हीरो है अजमेर की धरती का गरीब नवाज है, तुम्हारा हीरो है तो साबरे पाक है, तुम्हारा हीरो है निजामुद्दीन है, तुम्हारा हीरो है तो शाहजी मोहम्मद शेर मियां है, तुम्हारा हीरो है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना है। अरे तुम्हारा कोई हीरो है तो बरेली की धरती का आला हजरत है, इनके दामन को पकड़ लो। तुम्हारा हीरो है तो शराफत मियां है, अल्लाह अकबर कबीरा। इनके दामन को पकड़ लोगे, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मगर हालतें कितनी खराब हो गई हैं। अगर मौत हो जाए ना मौत, तो आदमी तो कम जाए और तो पहले भागे कि मैं भी चल रही हूँ, कल्लू के अब्बा मैं भी चल रही हूँ। और वहां जाने के बाद एक पारा न पढ़ के देंगे, एक रुकू नहीं, एक मर्तबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बल्कि हालतें तो ये खराब है। हाफिज शरीफ साहब अल्लाह रहम फरमाए, अगर नया सूट चल रहा है नहीं चलन का, तो दूसरी वाली पहुंच जाए पहन के, तो जो बराबर में बैठी हो ना इर्द गिर्द में, रोते रोते पूछ ले क्यों कितने का ले आई। और हमारे नौजवान जब मैयत रखी होगी ना, तो घर से लेके कब्रिस्तानों तक कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो झूठ बोलता है, वो सूद खाता है, वो ये करता है, वो ये करता है, और किसे जिता रहे हो, किसे हरा रहे हो, घर से लेके कब्रिस्तान तक पूरा इलेक्शन जिता के तैयार। अफसोस की बात प्यारे, जिसकी मोहब्बत में तू घर छोड़ के आया, जिसकी मोहब्बत में तू सफर करके आया, जिसकी मोहब्बत में तूने अपना अल्लाह अकबर कबीरा सब कुछ छोड़ दिया, उसकी मोहब्बत में आया है। अरे कम से कम इतना तो कर ले, उसके जनाजे की नमाज पढ़ ले, इतना तो कर ले, सूरह फातिहा पढ़ के इसाले सलात। तो ये चीजें नहीं हो रही हैं। दुनिया भरे की खुराबात मैं बात कर रहा था। कहाँ मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह। माँ दीनू का, तेरा दीन कौन है? तेरा दीन क्या है? इस्लाम। क्या है दीन? इस्लाम। तो याद रखना दीन क्या है? इस्लाम। अब तीसरा सवाल होगा, कब्र के अंदर एक नूरानी चेहरा। असल में उलमा ने तो ये लिखा है कि यही सवाल मेन है, असल सवाल यही है। वो दो सवाल तो हो या ना हो, मगर ये सवाल असल है। कब्र के अंदर एक नूरानी चेहरा दिखाया जाए। हाँ, और लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह थे, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी हम जैसे बशर हैं। और वो लोग ज्यादा कहते हैं जो दादा का कुर्ता पोते का पजामा पहनते हैं। अल्लाह रहम फरमाए कि नबी हमारी तरह है। अरे नादान बेवकूफ, नबी को अपनी तरह कह रहा है,
नबी हम जैसे बशर हैं ये कह रहा है, नबी मर के मिट्टी में मिल गया ये कह रहा है। मैंने सिद्दीक़ अकबर से पूछा, ऐ सिद्दीक़ अकबर आलम तसव्वुर में क्या नबी तुम्हारी तरह है? सिद्दीक़ ने कहा नहीं नहीं, नबी हमारे सरदार हैं, नबी आमना के लाल हैं, दोनों जहान के मालिक और मुख्तार हैं। अल्लाह अकबर। मैंने उमर से कहा, ऐ उमर फारूक आजम, तुमने नबी के चलने को देखा, तुम नबी के खाने को देखा, नबी के बैठने को देखा, नबी के उठने को देखा, क्या नबी तुम्हारी तरह है? नहीं नहीं, नबी मेरे आका है, मैं उनका गुलाम हूँ। मैंने उस्मान गनी से कहा, ऐ उस्मान गनी क्या तुम बताओ नबी तुम्हारी तरह है? तो उस्मान गनी ने कहा नहीं नहीं, नबी अफजल वाला है, हमारे रसूल हैं, नबियों के सरदार हैं, आमना के लाल हैं, दोनों जहान के मालिक मुख्तार हैं, सैयद अबरार व खियार हैं। अरे नबी हमसे अफजल वाला है। मैंने दामाद रसूल से अली से कहा, मोहब्बत से बोलो, आय अली क्या नबी तुम्हारी तरह है? अली ने हाथ बांध के कहा नहीं नहीं, ये मत कहना दोबारा, नबी अफजलुल बशर हैं, नबी मेरे आका हैं, मैं उनका गुलाम हूँ, नबी मेरे आका हैं, मैं उनका खादिम हूँ। अरे नबी वो है चांद के 2 टुकड़े कर दे, नबी वो है जो डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दे, नबी वो है जिनकी गवाही बेजान कंकड़ियों ने दी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैंने उससे पूछा, कौन? बुलबुले सिदरा। मोहब्बत से बोलो, बुलबुले सिदरा, जिन्होंने आदम को भी देखा है, शीश को देखा, जकरिया को देखा, लूत को देखा, इब्राहिम को देखा, ईसा को देखा, मूसा को देखा, इब्राहिम को देखा, यहया को देखा, याकूब को देखा, इस्माइल को देखा। मैंने कहा, ऐ जिब्रील अमी, क्या नबी हजरत आदम की तरह है? क्या नबी शीश की तरह है? क्या नबी नूह की तरह है? क्या नबी लूत की तरह है? क्या नबी यहया की तरह है? क्या नबी ईसा की तरह है? क्या नबी मूसा की तरह है? हजरत जिब्राइल ने कहा, नहीं नहीं, नबी तमाम नबियों के सरदार है। इसको मोहब्बत आला हजरत की बारगाह में जब मैं गया, मैंने कहा, आला हजरत तुम बताओ। आला हजरत ने फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये ना सोचो कोई आएगा नहीं आएगा, बल्कि हमारा ये अकीदा है, यहाँ हम जमा है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते भी हाजिर। और जिस जगह हदीस पाक है, जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है ना, वो जगह जगह नहीं रहती है, बल्कि जन्नत की क्यारी बन जाती है। मोहब्बत से बोलो, आप कहाँ बैठे हो? जन्नत की क्यारी में बैठे हो। तीसरा सवाल होगा, इनके बारे में क्या कहता है? इनके बारे में कैसा अकीदा है? इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर कबीरा। नबी का गुलाम, नबी का वफादार, नबी का जानिसार कहेगा, ऐ फरिश्तों मुझसे क्या पूछते हो? मैं तो सुबह को फजर की नमाज के बाद जब नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, हाथों को बांध के खड़े होकर ये कहता था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और ये मैं कहता था, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। ऐ फरिश्तों मुझसे क्या पूछते हो? ये मेरे आका है, मैं इनका गुलाम। ये मेरे आका है, मैं उनका गुलाम हूं। और आका ने ये कह दिया ना, जितनी यहाँ बैठे हैं मेरा जिक्र कर रहे हैं, ये सब मेरे गुलाम हैं, ये सब मेरे जानिसार हैं। अगर आका ने कह दिया तो तुम्हें जन्नत का टिकट मिल गया, कोई रोक नहीं सकता। तो जब कभी जिक्र मुस्तफा हो, दुनिया वाले, महल्ले वाले, खाने वाले, पीने वाले, इधर वाले, उधर वाले, ये वाले, वो वाले, कोई आए ना आए, नबी का आशिक जिक्र मुस्तफा सुन के मचल जाता है। और मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी सनदी आकाई मौलाई ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तो हमारी जान नबी के लिए, हमारा दिल नबी के लिए,
हमारी सुबह शाम नबी के लिए, हमारी जिंदगी के लम्हात नबी के लिए। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया सब कुछ नबी के लिए है। तो नबी से ऐसी मोहब्बत करो, नबी से ऐसा प्यार करो, नबी से ऐसा इश्क करो जो अजीजान मिल्लत इस्लामिया दुनिया से तुम चले जाओ, 1 साल हो गया या 2 साल, हमारे अब्दुल लतीफ भाई को यहाँ से गुजरे हुए, अल्लाह अकबर कबीरा, इंतकाल किए हुए, आज भी उनके चाहने वाले उनका जिक्र कर रहे हैं, उनका तज़किरा कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तेरा जनाजा सेफनी की गलियों से जाए तो लोग ये ना कहे ये मक्कार था, ये गद्दार था, ये माँ बाप का सताने वाला था, ये सूदखोर था, ये ज़िनाकार था, बल्कि लोग ये कहे जिसका जनाजा जा रहा है ये आशिक़ मुस्तफ़ा है, नबी का वफादार है, नबी का गुलाम है। तो दुनिया के अंदर भी रहेगा, तू जिंदा रहेगा, लोग तेरा नाम लेते रहेंगे। शैतान ऐसा दुश्मन है मोमिनों का जो हर पल बहकाता है, हर अच्छे कामों से रोकता है। और नमरूद, फिरौन, कारून, शद्दाद, हामान, ये बड़े बड़े मलाइक पैदा हुए, इनके नामो निशान खत्म हो गए, मिट गए, धस गए। दौलत की बात की जाए, बेशुमार दौलतें थी, मगर आज भी हर दिल के अंदर सिद्दीक़ अकबर का नाम है, हर दिल के अंदर उमर फारूक आजम का नाम है, हर दिल के अंदर उस्मान गनी का नाम है, हर दिल के अंदर मौला अली का नाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। दूर क्यों जाते हो, हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े CM आए, PM आए, चले गए, मिट गए, खत्म हो गए, मगर दिलों पे किसी की हुकूमत है तो वो कोई और नहीं, नबी का शहजादा, अजमेर की धरती का सुल्तान गरीब नवाज, जिसकी हुकूमत हमेशा रही है और रहेगी। हुकूमत दिलों पर है, और जिसकी हुकूमत दिलों पर होती है, याद रखो वो मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है। तो तुम वो कारनामे करो जिससे लोग तुम्हारा नाम लें, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, नबी के गुलाम बनकर रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मरहूम अब्दुल लतीफ साहब को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के सदक़े में, खातून जन्नत के सदक़े में, 72 जानिसार शहीदान करबला के सदक़े में, सरकार वारिस पाक के सदक़े में, सरकार मदार पाक के सदक़े में, सरकार शादी मोहम्मद शेर मियां के सदक़े में, सरकार शराफत मियां के सदक़े में, सरकार कारी अब्दुल लतीफ साहब के सदक़े में, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्हा के सदक़े में, सरकार आला हज़रत के सदक़े में, परवरदिगार मरहूम अब्दुल लतीफ साहब को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।